नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह और आप देख रहे हैं दिन दहाड़े। इस साल जन्माष्टमी 26 अगस्त यानी कि सोमवार को है और ऐसे में शनिवार और रविवार मिलाकर लोगों को 3 दिन की छुट्टी मिल रही है, जिससे लोग काफी उत्साहित हैं। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश में जन्माष्टमी की छुट्टी को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने जन्माष्टमी की छुट्टी को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है और तंज कसते हुए उनकी ओर से कहा गया कि जन्माष्टमी की छुट्टी से हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इनको हमारी ईद पर छुट्टी से दिक्कत है, जिस पर बीजेपी की ओर से रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए आरिफ मसूद के साथ कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सभी कांग्रेसी जिन्ना की सोच वाले हैं। तो जन्माष्टमी की छुट्टी पर मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। दरअसल 3 दिन की छुट्टी पड़ रही है, लोग काफी उत्साहित हैं, लेकिन इसी बीच एमपी की सियासत में एक नया उबाल सामने आया है, जहां पर आरिफ मसूद की ओर से यह बात कही गई कि हमारी ईद की छुट्टी को लेकर इन्हें परेशानी है। वहीं पर जिन्ना की सोच वाला कहा गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरी कांग्रेस पार्टी को। मैं समझ ही नहीं पा रहा कि सरकार शिक्षण संस्थानों को क्यों बर्बाद करने पे लगी है। शिक्षण संस्थाएं केवल पढ़ाई के लिए, एक अच्छे एटमॉस्फेयर के लिए होती हैं। धार्मिक आयोजन के लिए अवकाश रहता है, सारे लोग हिंदू मुस्लिम जिसको जिस तरह मनाना होता है मनाते हैं। हमने अभी राखी, हमारी बहनें आई मानने, जन्माष्टमी के कई आयोजन में हम भी जाते हैं। लेकिन आप शिक्षण केंद्र में अनिवार्य करते हो, फिर एक तरफ आप मदरसों के ऊपर उंगली उठाते हो, तो किस तरह ले जाना चाह रहे हो? तो ये देश संविधान से चलेगा और इसीलिए संविधान बहुत अच्छा है, जिसको सबने एक्सेप्ट करा। संविधान से चला, गोडसे की विचारधारा से नहीं चला। कोई भी आयोजन छुट्टी जब घोषित कर दी जाती है तो शासकीय आयोजन शिक्षण संस्थाओं में नहीं होना चाहिए। शिक्षण संस्थाएं पढ़ने का केंद्र है, वहाँ एक बहुत अच्छा वैचारिक डिस्कशन होना चाहिए और उसको उसी के लिए रखना। इनको भी जन्माष्टमी मनाने से आपत्ति है। आरिफ मसूद या कांग्रेस के अन्य नेताओं को तो उनको कान खोलकर सुन लें, ये भारत का पर्व है। जन्माष्टमी से आपत्ति कांग्रेस को क्यों होने लगी? और जन्माष्टमी के बदले में ईद मनाना, तो ईद मनाने के लिए कांग्रेस है ना, ईद मनाए, कौन ने मना की है? पर हम जन्माष्टमी मनाएंगे, मटकी फोड़ प्रतियोगिता भी करेंगे, मंदिर मंदिर जाएंगे, भगवान के दर्शन भी करेंगे, क्योंकि लीला पुरुषोत्तम है भगवान कृष्ण, उनकी लीलाओं पर हिंदुस्तान चल रहा है। और मध्य प्रदेश की धरती पर उज्जैन की महाकाल उज्जैनी में भगवान कृष्ण ने भी शिक्षा प्राप्त की है। क्या स्कूल कॉलेज में कृष्ण को पढ़ाना अपराध है या कृष्ण जन्मदिन मनाना अपराध है? ये अपराध है तो कांग्रेसी और जिन्नाओं की नजरों में है, भारत के नागरिकों की नजरों में नहीं है। भारत का नागरिक आज भी अपने बेटे को जब पैदा होता है, मां की गोद में होता है, तो कन्हैया कहकर पुकारता है। और चलिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता नेहा बग्गा जुड़ी हुई हैं। नेहा बग्गा जी, जिस तरीके से आरिफ मसूद का बयान आपने सुना, जन्माष्टमी की छुट्टी को लेकर जिस तरीके से एमपी की सियासत गर्मा गई है, किस तरीके से इस बयान को देखती हैं आप? और जो छुट्टी को लेकर आपत्ति कांग्रेस की ओर से जाहिर की जा रही है, उसे किस तरीके से देखती हैं? देखिए, तो स्पष्ट है कि जब हिंदू धर्म, आस्था या ईश्वर की बात आएगी तो कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार की आपत्ति होना स्वाभाविक है, क्योंकि हिंदू टेररिज्म का बात हो या हिंदू आतंकवाद की बात हो, हिंदू बोको हरम हो या राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाना हो, ये सोनिया गांधी जी ने स्वयं किया हुआ। और मुझे लगता है कि जिससे सबकी आस्था जुड़ी हुई है, उसमें कांग्रेस को इस तरीके की राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जन्माष्टमी ऐसा पर्व है जो प्रभु की लीला पर है और इसको हम मनाते आए हैं, आज भी मना रहे हैं और कल भी मनाते रहेंगे। आरिफ मसूद की ओर से कहा गया, नेहा बग्गा जी, कि बीजेपी गोडसे की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। देखिए, अगर गोडसे की विचारधारा पर चलने वाली भाजपा होती तो कांग्रेस पार्टी क्यों 2018 में बाबूलाल चौरसिया को ज्वाइन करवा रही थी? खुद कमलनाथ जी ने ज्वाइन करवाया था। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गोडसे की विचारधारा को, गोडसे की निंदा की है, उसको साइड में किया है और गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने का काम किया। कांग्रेस ने केवल गांधी जी का नाम रखा और विचारों को दरकिनार कर दिया। जो गांधी जी के अंतिम शब्द हे राम थे, वहां पर कांग्रेस पार्टी उन्हीं राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाती है, उन्हीं आस्थाओं पर प्रश्न उठाती है। तो ये बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। और ये आरिफ मसूद है कौन?
गुंडाई करना, आतंक फैलाना, समाज में विद्रोह पैदा करवाना, ये आरिफ मसूद जी का काम है। आपको याद होगा फ्रांस में एक स्केच बना था जिसको लेके आरिफ मसूद जी ने मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार से विद्रोह की हालत पैदा किए थे, लोगों को एकत्रित करके गुंडागर्दी करी थी सड़कों पर, पथराव किए थे। तो आरिफ मसूद जी के चरित्र पर मुझे लगता है कि हमें बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। जो हमारी धर्म आस्था है उसको बहुसंख्यक मनाता रहा है और जन्माष्टमी को बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। ठीक है, संगीता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। संगीता शर्मा जी, क्या आपत्ति है जन्माष्टमी की छुट्टी को लेकर आप लोगों को? देखिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, सभी धर्मों के त्योहार बराबर मनना चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो सभी सर्वधर्म समभाव की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सभी धर्मों के त्योहार इस देश में मने, क्योंकि भारत देश ही एक ऐसा देश है जहां पर तरह तरह की जातियां, तरह तरह के धर्म, तरह तरह के समाज का निवास स्थान होता है। जहां तक की बात है कि भाजपा प्रवक्ता कह रही कि आरिफ मसूद होते कौन है, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि आरिफ मसूद जी एक जनप्रतिनिधि है, जनता ने उन्हें चुनकर विधायक बनाया है और इस तरीके की बात कहना ये असंवैधानिक बात कह रही है जो भाजपा प्रवक्ता है। समझ लेना चाहिए कि एक जनप्रतिनिधि के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जहां तक बात है त्योहारों की, धर्म की, तो हम तो सभी त्योहार मनाते हैं, सभी धर्मों को साथ लेकर चलते हैं और सभी धर्मों के त्योहारों में एक नया स्वरूप होता है, तो हर नई हलचल होती है तो उसको हम लोग सभी लोग ज्वाइन करते हैं। तो मुझे लगता है कि मुद्दे को बढ़ाना और मुद्दे को वो देना भाजपा का काम बन चुका है, क्योंकि इनके पास जन कल्याणकारी मुद्दे है नहीं, इनके पास स्कूल, शिक्षा, इसको लेकर, स्वास्थ्य को लेकर बात है ही नहीं। तो इन मुद्दों को लेकर ये सिर्फ बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं और हम इन चीजों को गंभीरता से इसलिए लेते हैं कि क्योंकि ये भाजपा का एजेंडा है। कांग्रेस पार्टी का काम है कि देश के अंदर रेप और गैंगरेप की घटना हो रही है, उस पर महिलाओं को न्याय मिले, देश के अंदर युवाओं को रोजगार नहीं मिला है उस पर कार्य हो, देश में महंगाई बढ़ गई है जिससे लूट और घटनाएं घटित हो रही है। तो मुझे लगता है कि भाजपा सरकार में है तो उन्हें इस पर कार्य करना चाहिए। नहीं संगीता शर्मा जी, पूरा इन मुद्दों को अच्छी बात है कि कांग्रेस उठाती है, लेकिन अभी जो मुद्दा है वो ये है कि ईद की छुट्टियां भी मिलती हैं, लेकिन आरिफ मसूद की ओर से जो बयान दिया गया है कि ईद की छुट्टी पर इन लोगों को आपत्ति होती है लेकिन जन्माष्टमी की छुट्टी पर आपत्ति नहीं, लेकिन ईद पर तो किसी को आपत्ति नहीं होती। नेहा बग्गा जी को तो आपत्ति नहीं है ईद की छुट्टी पर। देखिए, सिख धर्म की भी जो गुरु नानक जयंती आती है उसकी भी छुट्टियां मिलती है, ईद पर भी मिलती है, दीपावली पर मिलती है, रक्षाबंधन पर मिलती है, हर त्योहारों पर जीसस का जब पर्व मनाया जाता है उस दिन भी छुट्टी मिलती है। तो छुट्टी का ऐसा कोई वो नहीं है, सभी धर्मों के सभी बड़े त्योहारों पर सबको छुट्टियां दी जाती है, इस पर हमारी कोई आपत्ति नहीं है। और जहां तक बात है कि भाजपा इसे मुद्दा बनाकर किसी धर्म विशेष की तरफ लेकर जाना चाहती है, तो ये भाजपा का काम है, ये कांग्रेस का काम नहीं। धन्यवाद। ठीक है, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो जन्माष्टमी की छुट्टी को लेकर यहाँ पर मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है और हमारे सहयोगी राहुल राठौड़ इस वक्त इस खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राहुल, जिस तरीके से जन्माष्टमी की छुट्टी को लेकर सियासत में उबाल देखने को मिल रहा है, एक तरफ आरिफ मसूद का बयान सामने आता है, उसके बाद रामेश्वर शर्मा पलटवार करते हैं, अब किस तरीके से आप इसे देखते हैं और जो ये छुट्टी को लेकर सियासत हो रही है ये किस तरफ जाके मुड़ेगी? देखिए, ये विवाद बनता ही नहीं है क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपना पर्व मनाने की जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता भी है, या कहें कि वो आज़ादी के साथ कोई भी पर्व को मना सकता है, चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो या फिर हिंदू हो, कोई भी व्यक्ति अपना पर्व को अच्छे से मना सकता है। लेकिन अगर आरिफ मसूद ने इस विवाद को खड़ा किया है या फिर कहें कि कांग्रेस ने आपत्ति लिए, तो ये आपत्ति को लेकर अब लगातार सियासत भी शुरू हो गई है। क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा अनुसार ये जन्माष्टमी का पर्व जो है अमझेरा, जाना पांव या फिर बात करें उज्जैन, क्योंकि श्री कृष्ण ने उज्जैन की सांदीपनि आश्रम में शिक्षा ली और जो नारायणा गांव है महिदपुर में, वहां पर अपने मित्र सुदामा से के साथ उनका कई तरह के जो है यादें रही है। तो ये तमाम जो धार्मिक स्थल है यहाँ पर मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार अब क्योंकि आने वाले
वाले समय में इन क्षेत्रों को तीर्थ स्थल भी घोषित किया जाना है और एक लंबी योजना है शासन की, जिससे पर्यटन बढ़े और आर्थिक रूप से जो है ये जो क्षेत्र है ये मजबूत हो, ये जो जिले हैं वो मजबूत हो। तो ये मंशा है और इसी मंशा के तहत तमाम प्रदेश के स्कूलों में और कॉलेजों में, सभी शैक्षणिक संस्थाओं में ये आयोजन किया जाना है 26 तारीख को। अब जो आरिफ मसूद है उनका कहना है कि शैक्षणिक संस्थाओं में ये सब नहीं होना चाहिए। कोई भी शासन की अगर योजना है और उसको इस तरह से शैक्षणिक संस्थाओं में नहीं लाना चाहिए। तो ये मैं भी ये मानता हूं कि ये कहना गलत है। सभी को अपना अधिकार है। देखिए, बच्चों को अगर ये बताया जाएगा कि पर्व का क्या महत्व है, आपके भारतीय परंपराओं की जो चीजें हैं वो अगर बताई जाएगी तो देखिए कहीं ना कहीं बच्चों का भी ज्ञान इससे बढ़ेगा और ये अब देखना होगा कि सियासत जो है वो किस स्तर पर राहुल, और इस पूरे पर मामले में। कई यहाँ पर टिप्पणियां भी सामने आएंगी, कई रिएक्शन भी सामने आएंगे, उस पर आप नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।